बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्से का आगाज समंदर में बहते जहाज से होता है, जहां अमले का एक आदमी इलियास फोर्ची से शिकायत कर रहा होता है कि मुसलसल एक ही तरह का खाना खाकर वो तंग आ चुका है। वो मजाया अंदाज में कहता है कि वो ख्वाब में भी इसे प्यास नजर आने लगी है, तो उस पर उरूज हंसते हुए कहता है, शुक्र करो, कम से कम समंदर में भेड़ बकरी का गोश्त खाने का कोई इम्कान नहीं। इतने में उरूज रईस का खास आदमी तेहू राजा तेजी से आता है और रास्ताना अंदाज में कहता है कि इन्हें इंतहाई जरूरी बात करनी है। उरूज रई उसे वही बात करने का कहता है, तो तेहू राजा बताता है कि इस जहाज का कप्तान उस लुटेरे को जानता है जिसे चंद रोज कबल सजा दी गई थी। इलियास कहता है, जानने से क्या फर्क पड़ता है, मगर तेहू राजा कहता है कि मामला गहरा है, क्योंकि कप्तान ने एक और जहाज पर हमला करके उसे तबाह कर दिया है और वो एक खतरनाक शख्स हीरो निको का भाई है, जिसे समुद्री दुनिया में एंतुआन बोस्टन के नाम से जाना जाता है। एंतुआन के बारे में मशहूर है कि वो खुद को समंदरों का खुदा कहता है। ये सुनकर उरूज रईस मुस्कुराते हुए सबको कहानी सुनाता है कि माजी में एक शख्स खुद को बाज़ंतीन का बादशाह समझने लगा था, मगर लोगों ने उसे इतना मारा कि उसकी हालत खराब हो गई। वो मजाक से कहता है, अगर एंतुआन ने भी हमारा सामना किया और खुद को समंदर का खुदा कहने लगा, तो हम उसकी भी गलतफहमी दूर कर देंगे। जहाज के सिपाही कहते हैं, एंतुआन इंतहाई खतरनाक है, इसीलिए मोहतात रहना जरूरी है। उरूज रई उनका मशवरा कबूल करता है और सिपाही वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ एंतुआन और उसके साथी तुर्कपाल पर हमला कर रहे होते हैं। वो माल लूटकर लोगों को कैदी बना रहे होते हैं। एक सिपाही एंतुआन से कहता है कि माल तो काफी मिला, मगर बहुत से आदमी जाया हो गए। तो एंतुआन गुस्से में कहता है कि नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फिर एक कैदी से पूछता है कि वो कौन है। कैदी कहता है, वो एक ताजिर है, गांव में मेहमान था। एंतुआन कहता है, इसे कैद में रखो और इसके घर वालों को पैगाम भेजो कि इसका फिदिया दे। इसी दौरान एक जख्मी शख्स कश्ती में एंतुआन के पास पहुंचता है और खबर देता है कि उसका भाई हीरो निको मारा गया है। ये सुनते ही एंतुआन का खून खोलने लगता है और वो जख्मी शख्स का गिरबान पकड़कर पूछता है कि किसने किया। तो जख्मी शख्स बताता है कि उरूज रईस नामी शख्स ने ये सब किया है। गुस्से में एंतुआन अपनी तलवार निकाल देता है और वहाँ पर खड़े आदमियों को कत्ल कर देने का हुक्म देता है। उरूज रईस के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना चाहता है। दूसरी जानिब उरूज रईस का भाई खिज़र अपने बड़े भाई इसाक आगा के साथ बैठा होता है और वो कहता है कि कारोबार तो अच्छा चल रहा है, मगर जमीन और दुकान के मामलात कुछ पेचीदा हो गए हैं। इसाक आगा कहता है कि अब तुम आ गए हो तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। खिज़र की भाभी शरबत ले आती है और कहती है कि ये हाशमे के लिए बहुत अच्छा है। तो खिज़र हंसते हुए शरबत पीता है और जाने की इजाज़त मांगता है। भाभी कहती है कि अभी तुम आए हो, फौरन क्यों जा रहे हो। तो खिज़र जवाब देता है कि आज नवी बहार का दिन है और वो ज़रा बाहर जाकर देखना चाहता है कि कैसे हालात हैं। इधर जहाज पर इलियास एक और कोने में बैठकर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा होता है। तो उरूज उसके पास आकर पूछता है कि क्या बना रहे हो, कहीं अपने ख्वाबों के मलका को कागज पर उतार रहे हो। तो इलियास जवाब देता है कि अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अपनी बनाई गई बहरी जहाज की तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर उरूज रईस मुस्कुराते हुए कहता है, अब तुम बड़े आदमी बनने जा रहे हो। इलियास माजी को याद करते हुए जज्बाती हो जाता है और कहता है कि जब वो अपने भाइयों के साथ निकला था तो उसे उम्मीद थी कि वो सुल्तान बनेंगे, मगर अब वो सिर्फ समंदरी लड़ाइयों में उलझ कर रह गए हैं। उरूज रईस उसकी बात मुकम्मल करते हुए कहता है कि तुम कहना चाहते हो कि हमने
मदेली से निकलकर गलती की है। इलियास कुछ नहीं कहता और सर झुका लेता है तो उरूज रईस मुस्कुराते हुए अपना खंजर वापस देते हुए कहता है, चलो मेरे साथ। तो इलियास खामोशी से उसके साथ कश्ती की तरफ बढ़ जाता है। बस अगर आपको आज की एपिसोड पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली किस्त में क्या होगा जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।